गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले बेसिक हम जान लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1900 इसकी जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। जैसा कि आप सब जानते हो, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। यह भारत में सभी बैंकों और देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आप जब देखेंगे तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। जब इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी थे। और मूल उद्देश्य भारतीय मुद्रा ट्रेडिंग सिस्टम की नियंत्रित करना। अगर हम देखें आरबीआई की संरचना किस प्रकार की है, तो आरबीआई के कार्यों का संचालन केंद्रीय संचालन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। आरबीआई गवर्नर इसमें सर्वोच्च अधिकारी होता है। 40 में डिप्टी गवर्नर्स होते हैं सारे। चूंकि आरबीआई ये केंद्रीय बैंक है, इसलिए हमारे भारत देश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 क्षेत्रों में कौन से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है? इसमें सारे देश को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में 9 सदस्यों का स्थानीय बोर्ड, लोकल बॉडीज होता है। स्थानीय बोर्ड का कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में है। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के आदर्श कार्य करते हैं। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत देश आरबीआई के प्रमुख कार्य, तो हम बात करेंगे कि आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति का संचालन करना। आपने देखा ही है, हाल ही में कल आरबीआई की मौद्रिक नीति की, जो कि हर 2 महीने में होती है, उसकी बैठक शुरू हुई है। तो ब्याज दरों को नियंत्रित करना, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, महंगाई नियंत्रण, जो कि दायरा है एक आरबीआई और सरकार ने मिलकर एक दायरा तय किया गया, वो है 4+-2। 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 4 से आपकी महंगाई +-2 पर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आरबीआई मुद्रा जारी करता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने बात यह है कि आरबीआई मुद्रा तो जारी करता है, लेकिन 1 रुपए के सिक्के, जो 1 रुपए के सिक्के है ना, कैशलेस नोट, 1 रुपए के नोट आते हैं वो, या उससे छोटे सिक्कों को छोड़कर आरबीआई सभी प्रकार की करेंसी को जारी करने का अधिकार। ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है आपको? क्यों क्यों पढ़ता? मैं पढ़ने नहीं देती क्या आपको? मैंने कब बोला कि आप पढ़ लीजिए? मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आप वीडियो बना रहे हो? अब उसमें तो वीडियो में हमारी आवाज आ रही है। तेरी भी आवाज आ गई। काट दो, दोबारा बना। अब मुझे पता चल गया, अब नहीं आऊंगी। जरूर है कि नोट जरूर नहीं बनाता, लेकिन चूंकि ये आरबीआई सरकार का प्रतिनिधि है, इसलिए वो 1 रुपए के सिक्के और नोटों को देश भर में वितरण करता है, जबकि 1 रुपए के नोट सिक्कों को जारी वित्त मंत्रालय करता है। तीसरा, बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, सरकार का बैंक का ऑडिट, प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और विकास। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी एक 6 सदस्यीय समिति है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति तय करती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 से। अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में संशोधन किया गया। मुद्रास्फीति के लक्ष्य क्या क्या? भारत सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर तय किया है कि महंगाई 4% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और +-2 बैंड 2 से 6%, यानी महंगाई 2% से 6% के बीच में है। अगर 2% से कम है तब भी आरबीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा 6 महीने ऊपर। अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे और 6% से ऊपर जारी रहता है तो आरबीआई को गवर्नर को जवाब देना पड़ता गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। एमपी के सदस्य कौन कौन से होते हैं आपको देख लीजिए। आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के एक अधिकारी और रहता है। उसके बाद 3 भारी सदस्य जो उसको सदस्य आमतौर पर जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, उनको कौन करता है? भारत सरकार करता है।
उसके बाद रेपो रेट, जिस तरह पर आरबीआई कुछ यहाँ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती रही है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिस दर पर आरबीआई बैंक को रेट देता है, रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करता है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जिस दर पर बैंक कॉमर्शियल बैंकों को रेट देता है उसको रेपो रेट कह दिया। और जिस दर पर कैश रिजर्व रेशियो बैंक अपने पास जमा राशि का कुछ निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में अनिवार्य है, इसे CRR कहते हैं। बैंक क्या उनके पास टोटल जितना पैसा जमा उसका कुछ परसेंटेज, जैसे अभी वो परसेंटेज घटा के 4% से 3% कर दिया गया, तो कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना ही होता है, उसको रिजर्व बैंक रेपो रेट कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज बैंकों को राहत देने के लिए आपातकालीन ऋण जो मिलता है उसको मार्जिनल स्टैंडर्ड MSF कहते हैं। बैंक का आरबीआई बैंकों को 3 कालीन ऋण देता है, उस तरह को बैंक दर कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है, बैंक और NBFC को नगद कैश मिलता है, इसको लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ती, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई सरकारी बॉन्ड बेचता है, बैंक और NBFC पैसा देती है और बॉन्ड लेती है, लिक्विडिटी सिस्टम से घटती है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक लोन पेपर होता है। जब सरकार कोई कंपनी लोगों से पैसा उधार लेती है तो बदले में एक बॉन्ड जारी करती है, अर्थात ये बॉन्ड एक वादा होता है कि निश्चित समय के बाद वो पैसा इंटरेस्ट के वापस लौटा देगा। NPA नॉन परफॉर्मिंग बैंक द्वारा ऐसी सभी ऋण जिनमें किसी व्यक्ति वस्तु मूलधन का भुगतान 180 दिन या इंटरेस्ट का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है, ऐसे ऋण को NPA कहा जाता है। आरबीआई ने पॉलिसी को बदलकर कर दिया है।